लेके मैं इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ कि आज मैं कलेक्टर में लौटते गया। आज मैं यहाँ से लुढ़कते हुए कलेक्टर ऑफिस के पास गया। हम लोग कलेक्टर साहब से मिलना चाह रहे थे, लेकिन हमारे कलेक्टर साहब हमें मिलने के लिए मात्र चंद कदमों की दूरी से हम जनप्रतिनिधि को मिलने के लिए टाइम नहीं दिए। कौन कौन थे आपके साथ? नमस्कार, मैं हूं पवन यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया पोल खोल। भाजपा सरकार में अब भाजपा के जनप्रतिनिधि ही अधिकारियों से प्रताड़ित हो रहे हैं। ताज़ा मामला कटनी का है, जब भोरीवंश सीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए भाजपा समर्पित जनपद अध्यक्ष लाल कमल बंसल ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए लुढ़कते हुए कलेक्टर के चैम्बर तक पहुंच गए। मैं भोरीवंश का जनपद अध्यक्ष लाल कमल बंसल पिछले लगभग 1 सालों से भोरीवंश जनपद में पर्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठा रहा हूं और मैं शायद लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। इसीलिए ये लोग मुझे, क्योंकि मैं दलित हूँ, इस कारण ये लोग मुझे प्रताड़ित करने लगे। जनपद के सीईओ जो हैं हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक कुमार झा जी, वो चूँकि ऑलरेडी जो है सिवनी से भ्रष्टाचार कर 2 करोड़ रुपए के गबन का मामला उनके ऊपर चल रहा है, जिसकी कार्रवाई सिवनी कलेक्टर ने प्रस्तावित की है और लगभग 1.5 साल से हमारे कमिश्नर साहब के यहाँ ये फाइल जो है पेंडिंग में पड़ी हुई है और उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जा रही है। अब क्योंकि ये सिवनी से ये कर आए हैं, 15 वित्त की जो राशि है उसका खेल ये खेल कर आए हैं। इसी तरीके का खेल ये पिछले 1 साल से भोरीवंश में कर रहे हैं। अच्छा, आज आप ज्ञापन देने आए उनसे कलेक्टर महोदय को, तो क्या कलेक्टर महोदय को आपने इसकी पूरी सूचना दे रखे थे कि हम ज्ञापन? इसके पहले हमने जन सुनवाई में जो है कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था। उस दिन हमारी सामान्य सभा की बैठक थी और उस बैठक में इन्होंने एजेंडा खुद जारी किया और पूरी कार्य योजना अनुमोदित सामान्य सभा में कराई। जबकि नियम यह है कि जब जो भी कार्य योजनाएं प्रस्तावित होती है वो सबसे पहले सामान्य सभा की बैठक में ली जाती है। तो ये तो पंचायत राज अधिनियम की धज्जियां तो ये खुद उड़ा रहे हैं और पंचायत एक्ट का पालन ये खुद नहीं कर रहे हैं और डायरेक्टली जो है अनुमोदन सामान्य सभा में ले रहे हैं। इसके विरोध में हमने, जब सामान्य सभा चल रही थी, हमने अपनी प्रोसीडिंग लिखाया, हमने आपत्ति दर्ज कराई, तो इन्होंने हमारी आपत्ति दर्ज नहीं की, हमारी सुनी नहीं रहे। तो इसके विरोध में जाकर हमने तत्काल उस दिन सिलमनाबाद में कलेक्टर साहब जन सुनवाई कर रहे थे, कलेक्टर साहब को हमने आवेदन दिया और उस आवेदन में हमने कलेक्टर साहब को अवगत कराया। लिखा हुआ है इसमें, देखिए इसमें लिखा हुआ है। हमने कलेक्टर साहब से बोला था, कलेक्टर साहब अगर इस मामले को तत्काल संज्ञान में नहीं लिया गया तो मैं आंदोलन करने के लिए बाध्य होऊंगा। तो कलेक्टर ने इसमें अभी तक आपको क्या आश्वासन दिया है? हमें कलेक्टर साहब ने यह आश्वासन दिया था कि हम आपको बुलाते हैं और इससे पहले भी हम लगातार निरंतर पत्राचार कर रहे हैं। जनपद जिला पंचायत सीईओ के माध्यम से, कलेक्टर साहब के माध्यम से हमको अवगत कराते जा रहे हैं। लेकिन उस दिनांक से लेकर पिछले 3 महीने से लेकर मैं इतना प्रताड़ित हो चुका हूं कि आज मैं कलेक्टर में लौटते गया। आज मैं यहाँ से लुढ़कते हुए कलेक्टर ऑफिस के पास गया। हम लोग कलेक्टर साहब से मिलना चाह रहे थे, लेकिन हमारे कलेक्टर साहब हमें मिलने के लिए मात्र चंद कदमों की दूरी से हम जनप्रतिनिधि को मिलने के लिए टाइम नहीं दिए। कौन कौन थे आपके साथ? हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य श्री अजय गोटिया जी, प्रेमलाल केवट जी, राकेश लोधी जी, माला मौसी जी, ये तमाम प्रकार के और हमारे जनपद सदस्य जो है हमारे सरमन लाल चौधरी जी, राधे यादव जी, उत्तम लोधी जी और प्रमोद लोधी जी और प्रीतम भाई कोल जी, ये हमारे जनपद सदस्य जो है आज हमारे साथ उपस्थित थे। इसके बाद क्या करेंगे आप? इसके बाद हम लोगों ने आज ज्ञापन हमसे कलेक्टर साहब ने नहीं लिया है, वो ज्ञापन हमने वापस कर लिया है। अगले 10 दिन के अंदर हम जो है कमिश्नर को ज्ञापन देने के लिए जबलपुर जाएंगे।